हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल कनेक्ट विद क्लास। आज हम अपनी क्लास 4 की इंग्लिश की बुक मैरीगोल्ड का यूनिट 8 जिसमें आपके 2 पार्ट्स गिवन है, बुक्स एंड गोइंग टू बाई अ बुक। जो आपकी पोएम बुक्स थी, ये एक शॉर्ट पोएम थी जिसे हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेनेशन के साथ रीड किया था, इसके वर्ड मीनिंग करे थे और इसकी बुक एक्सरसाइज को भी किया था। सो टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर गोइंग टू बाई अ बुक। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ये 2 छोटे बच्चों के बारे में है जिसके दादाजी उन्हें पैसे देते हैं कि किताबें खरीदने के लिए, और वो एक बुक शॉप पर जाते हैं, बट वो ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि उन्हें कौन सी बुक खरीदनी चाहिए। तो वहां पर उन्होंने जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया उसी के बारे में ये आपकी पोएम है। गिवन है, वन डे ग्रैंडफादर गैव माई ब्रदर एंड मी सम मनी, गो एंड बाई बुक्स, ही सैड, वी वर बोथ वेरी हैप्पी, वी बोथ लव टू रीड। बोल रहा है वन डे यानी कि एक दिन, ग्रैंडफादर दादाजी, गैव माई ब्रदर एंड मी सम मनी, गैव माई ब्रदर एंड मी मेरे भाई और मुझे, सम मनी मुझे कुछ रुपए दिए, गो एंड बाई बुक्स जाओ और किताबें खरीदो, ही सैड उन्होंने कहा, वी वर बोथ वेरी हैप्पी हम दोनों, वी वर बोथ यानी हम दोनों, वेरी हैप्पी बहुत खुश थे, वी बोथ लव टू रीड हम दोनों को लव टू रीड पढ़ना बहुत पसंद है। Should we go now? Should we go later? Should we go today? Should we go tomorrow? We decided to go right now. Should we go now? अब ये जो बच्चे हैं ये डिसाइड नहीं कर पा रहे, ये फैसला नहीं ले पा रहे हैं कि इन्हें किताबें खरीदने के लिए कब जाना चाहिए। तो बोल रहे हैं क्या हमें गो नाउ यानी अभी जाना चाहिए, शुड वी गो लेटर क्या हमें बाद में, लेटर मीन्स होता है बाद में, क्या हमें बाद में जाना चाहिए, शुड वी गो टुडे क्या हमें आज, टुडे मीन्स होता है आज, क्या हमें आज जाना चाहिए, एंड शुड वी गो टुमारो, टुमारो मतलब होता है कल, आने वाला कल, या फिर हमें कल जाना चाहिए। वी डिसाइडेड टू गो राइट नाउ, और ये जो दोनों छोटे बच्चे हैं ये क्या डिसाइड करते हैं कि हमें अभी इसी वक्त जाना चाहिए। तो शुड वी गो टू द बिग मार्केट क्या हमें बिग मार्केट यानी एक बड़ी सी मार्केट, बड़ी बाजार में जाना चाहिए, शुड वी गो टू द स्मॉल शॉप या फिर हमें एक छोटी सी शॉप, छोटी दुकान पर जाना चाहिए, शुड वी गो विथ समबडी, शुड वी गो यानी क्या हमें जाना चाहिए विथ समबडी किसी और के साथ जाना चाहिए, शुड वी गो अलोन या फिर हमें अकेले जाना चाहिए, अलोन मीन्स होता है अकेले, या हमें अकेले जाना चाहिए। वी डिसाइडेड टू गो द स्मॉल शॉप, वी डिसाइडेड यानी हमने फैसला किया, टू गो टू द स्मॉल शॉप एक छोटी सी दुकान पर जाने का, जस्ट द टू ऑफ अस केवल हम दोनों यानी वो जो भाई और बहन थे केवल वो दोनों ने फैसला किया कि वो एक स्मॉल शॉप पर किताबें खरीदने जाएंगे। वी लाइक द स्मॉल बुक शॉप, इट इज़ स्मॉल बट इट हैज़ मैनी बुक्स, द मैन इन द शॉप लाइक्स अस, ही ऑलवेज हेल्प्स अस। अब ये बच्चे बता रहे हैं कि वी लाइक द स्मॉल बुक शॉप। अब ये जो छोटी सी दुकान पर गए हैं, स्मॉल बुक शॉप पर गए हैं, यहाँ पर आप ये देख पा रहे हो कि ये जो 2 छोटे बच्चे हैं ये इस बुक शॉप पर आए हैं, छोटी सी दुकान है ये। तो ये बच्चे बता रहे हैं कि वी लाइक द स्मॉल बुक शॉप्स कि हमें छोटी जो बुक की शॉप है वो पसंद आई। इट इज़ स्मॉल ये छोटी है, बट इट हैज़ मैनी बुक्स लेकिन इट हैज़ मैनी बुक्स यानी इसके पास बहुत सारी किताबें हैं। द मैन इन द शॉप लाइक अस, अब वो जो बुक शॉप में मैन था यानी शॉपकीपर था उसने हमें पसंद किया, लाइक अस, ही ऑलवेज हेल्प अस और उसने हमेशा हमारी मदद की। शुड आई बाई अ बुक विद अ लॉट ऑफ पिक्चर्स, शुड आई बाई अ बुक विद अ लॉट ऑफ स्टोरीज, शुड आई बाई अ थिन बुक, आई कुड नॉट डिसाइड। अब नेक्स्ट स्टैंजा में ये बोल रहा है, शुड आई बाई अ बुक यानी क्या मुझे जो किताब है वो खरीदनी चाहिए विद अ लॉट ऑफ पिक्चर्स जिसमें बहुत सारी पिक्चर्स यानी कि पिक्चर्स इमेजेस बनी हो, या फिर शुड आई बाई अ बुक क्या मुझे किताब खरीदनी चाहिए विद अ लॉट ऑफ स्टोरीज जिसमें बहुत सारी कहानियां हो, शुड आई बाई अ थिन बुक या फिर उसे एक थिन बुक यानी पतली किताब खरीदनी चाहिए। आई कुड नॉट डिसाइड, अब ये जो लड़का है वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, ये जो दोनों बच्चे हैं ये डिसाइड नहीं कर पा रहे, फैसला नहीं ले पा रहे कि इन्हें किस तरीके की किताब खरीदनी है। We did not know which book to buy. The man in the shop smiled at us. Relax, come with me, he said. These books are about animals. Those are about machines. Those over there are about words. Take what you want. अब यहाँ पर वो जो शॉपकीपर था, बुक की शॉप का ओनर था, उसने उन बच्चों की मदद करी ये बताने में कि कौन सी किताबें कहाँ पर हैं और ये किस तरीके की किताबें हैं। तो बोल रहा है वी डिड नॉट नो, हम नहीं जानते थे, विच बुक टू बाई कि हमें कौन सी किताब खरीदनी है या खरीदनी चाहिए।
द मैन इन द शॉप, वो जो शॉप में आदमी था, स्माइल्ड एट अस, वो हम पर मुस्कुराया यानी हमें देखकर मुस्कुराया। रिलैक्स, आराम से। कम विद मी, मेरे साथ आओ। ही सैड, उसने कहा। दीज बुक्स आर अबाउट एनिमल्स, और उसने हमसे कहा कि ये जो किताबें हैं ये जानवरों के बारे में हैं। दोज आर अबाउट मशीन्स, और वो जो वहाँ किताबें रखी हुई हैं वो मशीन्स के बारे में हैं। दोज ओवर देयर आर अबाउट वॉर्स, और वो किताबें जो वहाँ रखी हैं वो वॉर्स के बारे में है, युद्ध के बारे में है। टेक वॉट यू वॉन्ट, तुम ले लो जो भी तुम्हें चाहिए। I picked some books, my brother picked some books. I sat on the floor, he sat on the chair. And we read and we read and we read. और ये लड़की बता रही है कि I picked some book, मैंने कुछ किताबें चुनी। picked मतलब होता है चुनना या उठाना, वैसे तो उठाना होता है बट यहाँ पर बुक्स के रिलेटेड है। और ये बुक शेल्फ्स में से, a lot of books में से ये अपनी मतलब कि कुछ किताबें उठा रहे हैं तो चुनना हो गया। सो मैंने कुछ किताबें उठाई या चुनी। My brother picked some books, और मेरे भाई ने कुछ किताबें चुनी। आई सेट ऑन द फ्लोर, मैं फर्श पर, फ्लोर मीन्स होता है जमीन, फर्श, मैं फर्श पर बैठ गई। ही सेट ऑन द चेयर, और वो चेयर पर बैठ गया। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो छोटी बच्ची है ये फर्श पर बैठी है और इसका भाई ये चेयर पर बैठा है, और ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये दोनों कुछ जो किताबें लेकर आए हैं वो पढ़ रहे हैं। फिर बोल रहा है एंड वी रीड एंड वी रीड एंड वी रीड, और हम पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए, यानी इन्होंने बहुत सारा टाइम लगा दिया ये डिसाइड करने में कि इन्हें किस तरीके की बुक खरीदनी चाहिए। इट वॉज वेरी क्वाइट, ये बहुत शांत जगह थी, यानी कि ये वो जो बुक शॉप थी वो बहुत शांत जगह थी। देयर वॉज नो साउंड, वहाँ कोई आवाज़ नहीं थी। 1 hour पास्ट, पास्ट मतलब होता है बीत जाना, 1 घंटा बीत गया। 2 hours पास्ट, 2 घंटे बीत गए। फाइनली वी न्यू विच बुक्स टू बाई, फाइनली यानी आखिरी में, वी न्यू हमें ये पता चला, विच बुक्स टू बाई कि हमें कौन सी किताबें खरीदनी है। द मैन इन द बुक शॉप स्माइल्ड एट अस। आई गॉट अ फैट बुक विद मैनी स्टोरीज, माई ब्रदर गॉट अ बिग बुक विद मैनी पिक्चर्स। अब वो जो बुक शॉप पे जो मैन था यानी शॉपकीपर था, स्माइल्ड एट अस, वो उन बच्चों पर फिर मुस्कुराया। और फिर वो जो बच्ची है वो बता रही है आई गॉट अ फैट बुक, मैंने एक मोटी किताब खरीदी, विद मैनी स्टोरीज, जिसमें बहुत सारी कहानियाँ थी। माई ब्रदर गॉट अ बिग बुक, मेरी जो भाई था उसने एक बड़ी सी किताब खरीदी, विद मैनी पिक्चर्स, जिसमें बहुत सारी पिक्चर्स थी, फोटो बनी हुई थी। वी रैन होम टू आवर ग्रैंड फादर, वी क्लेम्ड ऑन हिज बेड, ही पुट हिज आर्म्स अराउंड अस एंड देन वी रीड एंड रीड एंड रीड। फिर ये बता रही है वी रैन होम, हम भागकर घर आए, टू आवर ग्रैंडफादर, अपने दादाजी के पास। वी क्लेम्ड ऑन हिज बेड, हम उनके जो बेड था, बिस्तर था, उस पर चढ़ गए। ही पुट हिज आर्म्स, और उन्हें जो अपने हाथ थे, भुजाएं थी, अराउंड अस, हमारे चारों ओर लपेट ली। वी रीड एंड रीड एंड रीड, और हम पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए। यहाँ पर आप ये देख पा रहे हो ये इनके दादाजी हैं और ये 2 छोटे बच्चे हैं वो जो किताबें लेके आए हैं और ये अपने दादाजी के साथ पढ़ रहे हैं और ये बता रहे हैं कि ये पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए। और ये जो आपकी पोएम थी ये लिखी है रुक्मिनी बैनर्जी ने। और इस पोएम में आपको कुछ न्यू वर्ड्स भी देखने को मिले, जैसे अलोन मीन्स होता है अकेला, बुक शॉप यानी किताबों की दुकान, मशीन्स यानी कि मशीन, इसको हिंदी में वैसे तो यंत्र बोलते हैं, और फाइनली मतलब होता है आखिरी में, क्लिम्ड मतलब होता है चढ़ना। सो लेटर मीन्स होता है बाद में, राइट नाउ अभी इसी वक्त, डिसाइडेड फैसला किया, वॉर्ड्स युद्ध, मशीन्स मशीनें, पिक्ड चुना या उठाया, फाइनली आखिर में या अंत में, क्वाइट यानी शांत, साउंड यानी आवाज़, पास्ट मतलब बीत गए, आर्म्स मतलब होती बाहें भुजाएं। चलते हैं नेक्स्ट पर। फर्स्ट आपको गिवन है रीडिंग इज फन, यानी पढ़ना मज़ेदार है, और यहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड ग्रैंडफादर गिव द चिल्ड्रेन मनी, व्हाई डिड यानी क्यों, ग्रैंडफादर गिव द चिल्ड्रेन, जो दादाजी थे उन्होंने बच्चों को मनी पैसे क्यों दिए, तो द ग्रैंडफादर गैव द चिल्ड्रेन मनी टू बाई बुक्स, किताबें खरीदने के लिए उन्होंने पैसे दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड दे गो टू बाई बुक्स, वे कहाँ पर गए, बाई बुक्स यानी किताबें खरीदने के लिए, तो दे गो टू अ स्मॉल बुक शॉप टू बाई बुक्स, वो एक छोटी सी किताबों की दुकान पर गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिड द गर्ल बाई अ पिक्चर बुक, क्या जो वो बच्ची थी उसने पिक्चर बुक यानी कि फोटो वाली किताब खरीदी थी, तो आपने देखा था लड़की ने नहीं खरीदी थी, उसके भाई ने खरीदी थी, तो आप लिखेंगे नो द गर्ल डिडंट बाई अ पिक्चर बुक, हर ब्रदर बाउट अ पिक्चर बुक। सो फर्स्ट क्वेश्चन था व्हाई डिड द ग्रैंडफादर गिव द चिल्ड्रेन मनी, द ग्रैंडफादर गैव द चिल्ड्रेन मनी टू बाई बुक्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन था वेयर डिड दे गो टू बाई बुक्स, दे वेंट टू अ स्मॉल बुक शॉप टू बाई बुक्स। यहाँ पर गो का वेंट हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन आपका पास्ट में पूछा गया और वेंट गो की पास्ट फॉर्म ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिड द गर्ल बाई अ पिक्चर बुक, क्या वो जो बच्ची थी उसने पिक्चर बुक खरीदी, तो आपने देखा था बच्ची ने नहीं खरीदी थी, उसके भाई ने खरीदी थी। सो नो द गर्ल डिड नॉट बाई अ पिक्चर बुक, शी बाउट अ स्टोरी बुक, हर ब्रदर बाउट अ पिक्चर बुक, उसका जो भाई था उसने पिक्चर बुक खरीदी थी। नेक्स्ट आपको गिवन है लेट्स लिसन एंड सर्च, चलो सुनते हैं और सर्च यानी ढूंढते हैं। तो यहाँ पर ये आपको एक्टिविटी दी हुई है, सो इसे आप क्लास में परफॉर्म करेंगे। इसके स्टेप्स हैं इन अ स्मॉल ग्रुप्स वन चाइल्ड विल गिव डायरेक्शंस ओरली वंस, एक छोटा सा ग्रुप बनेगा जिसमें एक बच्चा होगा, वो डायरेक्शन देगा, इंस्ट्रक्शन देगा, ओरली केवल बोलेगा वो, ओनली वंस यानी एक बार। द अदर्स विल लिसन एंड हंट फॉर द फॉलोइंग, जो दूसरे बच्चे होंगे वो सुनेंगे और हंट यानी कि खोजेंगे, ढूंढेंगे फॉर द फॉलोइंग इन सारी चीज़ों को। जैसे फर्स्ट उसने बोला अ सर्कल, तो आपको क्लासरूम में या फिर आप जहाँ पर भी इस गेम को खेल रहे हो तो आपको कोई सी भी गोल सी चीज़ ढूंढनी है। अ स्क्वायर चौकोर चीज़ ढूंढनी है, ट्राइंगल तिकोनी चीज़ ढूंढनी है। अ पीस ऑफ पेपर विथ 3 सिग्नेचर्स, एक ऐसा कागज का टुकड़ा जिसपे 3 सिग्नेचर हों। अ पीस ऑफ पेपर विद रेड कलर, अ पीस ऑफ पेपर विद नंबर, जिसपे कोई नंबर लिखा हो। अ पीस ऑफ पेपर विद लेवल ऑफ टी, जिसपे कोई टी का लेबल लगा हो। अ ट्विग इन द शेप ऑफ एन अल्फाबेटिक ऑर्डर, ट्विग, ये जो ट्विग होता है ये आपकी पेड़ की टहनी होती है, यानी पतली वाली जो लकड़ी होती है उसको बोलते हैं, जिसपे कोई अल्फाबेटिकल ऑर्डर हो, कोई भी ऐसा शेप जिसपे ABCD समथिंग इस तरीके का कुछ समझ में आ रहा हो। अ स्लैब ऑफ मड विद अ ड्राइंग, एक स्लैब ऑफ मड हो यानी मिट्टी का एक ढेर हो, स्लैब हो जिसमें कोई ड्राइंग बनी हो। अ फ्लावर इन द शेप ऑफ अ नंबर, एक कोई सा भी फूल जिसका नंबर की तरीके का कोई शेप हो, जैसे यहाँ पर ये आपको इन्होंने बनाकर भी दिखाया है। तो ये एक आपकी एक्टिविटी है जिसे आप खुद ही परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट गिवन है लेट्स टॉक। फर्स्ट पूछा है इज देयर अ बुक शॉप नियर योर होम, इफ देयर इज डू यू लाइक टू विजिट इट। पूछ रहा है इज देयर अ बुक शॉप नियर योर होम, क्या कोई बुक शॉप है, किताबों की दुकान है, नियर योर होम तुम्हारे घर के पास। इफ अगर है, देयर इज यानी अगर तुम्हारे घर के पास कोई किताबों की दुकान है, डू यू लाइक टू विजिट इट, क्या तुम्हें वहां जाना अच्छा लगता है। तो अगर आपके घर के पास है बुक शॉप तो आप लिखेंगे यस, और अगर आपको पसंद है तो आप लिखेंगे यस, और अगर आपके घर के पास बुक शॉप नहीं है तो आप लिख देंगे नो। तो ये जस्ट आपके क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ बुक्स इन दिस बुक शॉप और इन एनी अदर बुक शॉप यू हैव सीन, टेल द क्लास। किस तरीके की जो बुक्स हैं आपने बुक शॉप पर देखी हैं, जो आपके घर के पास वाली बुक शॉप है या फिर आपके जो भी बाकी दूसरी कहीं पर भी और बुक शॉप है वहाँ पर आपने किस तरीके की किताबें देखी हैं। तो आपने बहुत सारी किताबें देखी होंगी, कुछ आपने स्टोरी बुक्स देखी होंगी, कुछ आपने एकेडमिक्स की बुक देखी होंगी, कुछ माइथोलॉजिकल यानी रिलीजियस बुक्स होती हैं वो भी आपने देखी होगी। तो यहाँ पर आप अपने आंसर्स को फिल कर लेंगे। नेक्स्ट आपको गिवन है लेट्स राइट, चलो लिखते हैं। फर्स्ट गिवन है लुक एट दीज सेंटेंसेस इन द स्टोरी, जो स्टोरी है यानी जो कहानी है उसमें आपको ये जो सेंटेंसेस दिए गए हैं उन्हें देखिए। बोल रहा है शुड वी गो टू द बिग मार्केट, क्या हमें बड़ी बाजार में जाना चाहिए। शुड वी गो टू द स्मॉल शॉप, क्या हमें छोटी सी दुकान में जाना चाहिए। शुड आई बाई अ थिन बुक, क्या मुझे पतली किताब खरीदनी चाहिए। फिर बता रहा है आप द कलर्ड वर्ड्स अबव आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, ये जो आपके कलर्ड वर्ड्स हैं यानी बिग स्मॉल थिन ये आपके डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं। और आपके डिस्क्राइबिंग वर्ड्स क्या होते हैं, ये आपके एडजेक्टिव्स होते हैं, वो जो आपके नाउन या प्रनाउन की क्वालिटीज़ बताते हैं, उनको डिस्क्राइब करते हैं, उनके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो जैसे यहाँ पर ये जो मार्केट है ये बाजार है और ये एक नाउन है, बस इस नाउन को डिस्क्राइब कौन कर रहा है, बिग वर्ड कर रहा है, यानी ये जो बाजार थी वो कैसी थी, वो बड़ी थी। ये जो शॉप है ये भी आपका नाउन है, बट इसको डिस्क्राइब करने के लिए जो वर्ड आया वो है स्मॉल, यानी कि वो दुकान थी तो कैसी थी, छोटी थी। थिन बुक, बुक यानी कि किताब, और वो किताब कैसी थी, तो वो थिन थी यानी पतली थी। अब बोल रहा है नाउ फिल इन मोर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इनटू द पैसेज बिलो, अब ये जो नीचे आपको पैसेज दिया गया है आपको इसमें मोर डिस्क्राइबिंग वर्ड भरने हैं। जैसे गिवन है इट वॉज अ डैश नाइट, अ डैश गर्ल सैट अप हिज लिसनिंग टू हर मदर टेल अ डैश स्टोरीज, हर डैश आईज ओपन वाइड एंड शी गैव अ डैश स्माइल, नाउ गो टू स्लीप पारो हर मदर क्लोज द बुक डैश ड्रीम्स। अब इट वॉज अ डैश नाइट, रात कैसी होती, रात में डार्क होता, अंधेरा होता है, तो ये एक अंधेरी रात थी, तो इट वॉज अ डार्क नाइट। अ डैश कैसी गर्ल होगी, तो स्मॉल गर्ल होगी या लिटिल गर्ल होगी। अ लिटिल गर्ल सैट अप इन बेड लिसनिंग टू हर मदर टेल अ, कौन सी स्टोरी उस लड़की ने सुनी होगी, तो कोई सी भी आप लिख सकते हो, जैसे शॉर्ट स्टोरी, फनी स्टोरी, फेरी टेल, फेरी स्टोरी या फिर एडवेंचरस स्टोरी।
कोई सी भी स्टोरी के बारे में जो भी आपको लगता है, आपकी इमेजिनेशन है, यहाँ पर आप उसको फिल कर देंगे। हर डैश आइज ओपन्ड, हर उसकी जो आंखें थी वो कैसी थी, उसकी आंखें ब्लैक हो सकती हैं, ब्राउन हो सकती हैं, ग्रीन हो सकती हैं, ब्लू हो सकती हैं, तो जैसी भी होंगी आप यहाँ पर लिख देंगे। ओपन्ड वाइड एंड शी गैव अ डैश स्माइल, कैसे स्माइल दी होगी, उसने प्यारी सी स्माइल दी होगी। शी गैव अ स्वीट स्माइल। नाउ गो टू स्लीप, अब सोने चली जाओ पारो। हर मदर क्लोज द बुक, उसकी माँ ने किताब बंद करके कहा अब सोने चली जाओ पारो। क्या बोलते हैं, डैश ड्रीम्स, हम बोलते हैं स्वीट ड्रीम्स। इट वॉज अ डार्क नाइट, अ लिटिल गर्ल सैट अप इन बेड लिसनिंग टू हर मदर टेल अ एडवेंचरस स्टोरी। हर ब्राउन आईज ओपन्ड वाइड एंड शी गैव अ स्वीट स्माइल। नाउ गो टू स्लीप पारो। हर मदर क्लोज द बुक। डैश की जगह आप भरेंगे स्वीट ड्रीम्स, क्योंकि रात होती है तो हम यही बोलते हैं गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स। नेक्स्ट है इमेजिन, सोचो दैट यू विल गो टू द बुक शॉप टुमारो, कि कल आप एक बुक शॉप की यानी किताबों की दुकान पर जाएंगे। व्हाट विल यू डू देयर, तुम वहाँ पर क्या करोगे। राइट 5 सेंटेंसेस बिगिनिंग विद, आपको 5 सेंटेंस लिखने हैं कि आप उस बुक शॉप पर क्या करेंगे, जो कि शुरुआत होनी चाहिए आपकी आई शैल यानी मैं करूँगा या मैं करूँगी। तो जैसे अगर आप बुक शॉप पर जाओगे तो आप क्या क्या करोगे, जैसे आप किताबें खरीदोगे, और किताबों में भी कौन कौन सी वैरायटी खरीदोगे, तो आप ये लिख सकते हो जैसे आई शैल बाई माई एकेडमिक्स बुक, आई शैल बाई अ स्टोरी बुक, आई शैल बाई अ कॉमिक बुक, आई शैल बाई अ मैगजीन, या फिर आई शैल बाई अ डिक्शनरी, और या फिर आई शैल रीड अ स्टोरी। और इस तरीके से जो भी आपके सेंटेंसेस हैं आप यहाँ पर इसे फिल कर लेंगे। जैसे आई शैल सेलेक्ट द बुक्स दैट आई वुड लाइक टू बाई, मैं वो किताब सेलेक्ट करूँगी या चुनूंगी जो कि मुझे खरीदनी है या मुझे खरीदना पसंद आएगा। जो भी किताब मुझे पसंद आएगी मैं उसे सेलेक्ट करूँगी। फिर उसके बाद क्या करूँगी, आई शैल पिक अप द बुक ऑफ माई इंटरेस्ट, मेरा जो भी इंटरेस्ट होगा यानी मुझे जो भी चीज़ अच्छी लगती होगी मैं उस तरीके की किताब को चुनूंगी, पिकअप करूँगी, उठाऊँगी। आई शैल आस्क फॉर द चिल्ड्रेन सेक्शन, मैं उनसे ये भी पूछ सकती हूँ कि बच्चों वाला सेक्शन कहाँ है, यानी कि वो सेक्शन कहाँ है जहाँ पर बच्चों से रिलेटेड किताबें रखी हुई होती हैं। आई शैल ओपन अ फ्यू बुक्स एंड गो थ्रू देम, मैं कुछ किताबें खोलूंगी और उनको पढ़ूंगी। गो थ्रू मतलब वो ना उसको रेंडमली देखूंगी कि कौन सी किताब कैसी है। फिर उसके बाद आई शैल पे फॉर द सिलेक्टेड बुक्स, मैंने जो भी किताबें सेलेक्ट करी होंगी मैं उनके लिए पे करूंगी। एंड ब्रिंग देम होम टू रीड थोरली, और उन्हें घर लेकर आऊंगी उन्हें पूरी तरह पढ़ने के लिए। आप इसके अलावा भी आपके माइंड में जो कुछ भी आते हैं सेंटेंसेस तो आप इसे यहाँ पर भी फिल कर सकते हैं, ये जस्ट एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट आपको गिवन है टीना गोज टू हर स्कूल लाइब्रेरी, टीना अपने स्कूल की लाइब्रेरी में जाती है टू बोरो अ बुक, एक किताब बोरो करने के लिए। कंप्लीट हर डायलॉग विद द लाइब्रेरियन बाय यूजिंग एंड और इन द ब्लैंक्स, आपको लाइब्रेरियन के साथ की गई बात को एंड और से यहाँ पर कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर जो 2 वर्ड्स आपको दिख रहे हैं एंड और ये आपके कंजक्शंस होते हैं। कंजक्शंस आपने पहले भी पढ़े हैं बट वहाँ पर आपने एंड और बट पढ़ा था। तो ये जो एंड और हैं यानी कि एंड को बोलते हैं और का मतलब होता है अथवा, यानी दोनों में से कोई एक। तो जब आपको दोनों चीज़ें सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा तब आप लगाओगे एंड, और जब आपको दोनों में से कोई एक चीज़ के लिए बोलेगा तब आप यूज़ करोगे और। तो जैसे टीना आ गई और टीना क्या बोल रही है, मैम आई वॉन्ट टू बोरो अ बुक, मैम मुझे एक किताब बोरो करनी है। लाइब्रेरियन क्या कहेगी, डू यू वॉन्ट अ स्टोरी बुक, क्या तुम्हें एक स्टोरी बुक चाहिए डैश अ बुक ऑफ पोएम्स। तो ये जो अ स्टोरी बुक है और ये जो बुक ऑफ पोएम है इन दोनों में चॉइस के लिए बोल रही है लाइब्रेरियन कि तुम्हें ये किताब चाहिए या फिर ये जो पोएम ऑफ बुक्स है ये चाहिए। तो आप यहाँ पर क्या भरेंगे, आप यहाँ पर भरेंगे और डू यू वॉन्ट अ स्टोरी बुक और अ बुक ऑफ पोएम्स। अब टीना क्या कह रही है, आई वॉन्ट अ स्टोरी बुक, मुझे एक स्टोरी बुक चाहिए। अब लाइब्रेरियन फिर पूछती है डू यू लाइक स्टोरीज अबाउट एनिमल्स डैश एडवेंचरस स्टोरीज। अब यहाँ पर लाइब्रेरियन ने फिर उसको चॉइस दी कि तुम्हें एनिमल की स्टोरीज पसंद है या फिर एडवेंचर यानी कि साहस वाली कहानियाँ पसंद है। तो यहाँ पर फिर उसने चॉइस दी तो क्या आ जाएगा, फिर आपका और आ जाएगा। तो टीना क्या कहती है, आई लाइक बोथ, मुझे दोनों पसंद है। लाइब्रेरियन क्या कह रही है, गो टू द सेकेंड कबर्ड, आपको दूसरी कबर्ड यानी अलमारी में जाना है। ऑन द फर्स्ट शेल्फ, जो पहली शेल्फ है यानी कि पहला खांचा है अलमारी का पहला खाना है। यू विल फाइंड एनिमल स्टोरीज, तुम्हें वहाँ पर कौन सी किताबें मिलेंगी, एनिमल स्टोरीज मिलेंगी डैश ऑन द सेकेंड एडवेंचरस स्टोरीज। और जो दूसरा खाना है यानी फर्स्ट खाना तो अलग है और जो दूसरा खाना होगा यानी एंड ऑन द सेकेंड
एडवेंचर स्टोरीज, तुम्हें दूसरे में एडवेंचर यानी साहसी कहानियां मिलेंगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका एंड आ जाएगा क्योंकि वो दोनों के बारे में साथ में बात कर रही है। आफ्टर सेलेक्टिंग 2 बुक्स, अब ये जो टीना है सेलेक्ट कर लेती है, चुन लेती है, डिसाइड कर लेती है 2 किताबों को। मैम आई वॉन्ट ब्लैक ब्यूटी डैश पंचतंत्र स्टोरीज, अब इसने दोनों उठाई हैं और ये मैम से बोल रही है कि मुझे दोनों चाहिए, तो दोनों साथ में ही चाहिए, कोई ऑप्शन नहीं है उसके पास। वो कह रही मैम आई वॉन्ट ब्लैक ब्यूटी, मुझे ब्लैक ब्यूटी चाहिए और पंचतंत्र स्टोरीज चाहिए। तो यहाँ पर भी आपका कौन सा वर्ड आएगा, यहाँ पर भी आपका एंड आ जाएगा। लाइब्रेरियन कहती है यू कैन हैव ईदर ब्लैक ब्यूटी, लाइब्रेरियन अब उससे कहती है यू कैन हैव, तुम ले सकती हो, ईदर मतलब होता है या तो ब्लैक ब्यूटी, और यहाँ पर फिर उसने चॉइस दी है, लाइब्रेरियन हर बार उसको चॉइस दे रही है कि तुम या तो ये किताब ले सकती हो या ये किताब ले सकती हो। तो यहाँ से फिर आ जाएगा और, तो यू कैन हैव ईदर ब्लैक ब्यूटी और पंचतंत्र स्टोरीज, या तो ब्लैक ब्यूटी ले लो या पंचतंत्र की स्टोरीज यानी पंचतंत्र की कहानियां ले लो। तो यहाँ पर आप और फिल कर देंगे। नेक्स्ट पूछ रहा है व्हाट इज योर फेवरेट बुक, आपकी फेवरेट बुक कौन सी है। राइट डाउन द नेम ऑफ द बुक, और आप अपनी फेवरेट किताब का यहाँ पर नाम लिख दीजिए। देन राइट डाउन द स्टोरीज, और फिर आपको यहाँ पर उसकी जो किताब की कहानी है उसके बारे में लिखना है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, आपकी जो भी फेवरेट बुक हो आप यहाँ पर लिख देंगे और उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर एक कहानी लिखनी है। नेक्स्ट आपको एक्टिविटी दी हुई है लेट्स मेक अ बुक मार्क, चलो एक बुक मार्क बनाते हैं। मेक योर ओन बुक मार्क, आप अपना खुद का बुक मार्क बनाइए। यहाँ पर बुक मार्क को बनाने के स्टेप्स दिए गए हैं। बोल रहा है रिमेंबर टू ट्रीट योर बुक्स वेल, हमेशा याद रखना अपनी किताबों की देखभाल। ट्रीट मतलब होता है व्यवहार करना, अपनी किताबों के साथ अच्छे से व्यवहार करना। नेवर फोल्ड द कॉर्नर्स ऑफ द पेजेस, कॉर्नर मतलब होता है किनारे, यानी कि अगर आपका ये जो बुक है इसका जो पेज है इसके किनारों को कभी मोड़ना नहीं। दिस मेक्स बुक लुक शैबी एंड ओल्ड, ये जो है ये किताबों को शैबी यानी भद्दा बना देता है, एंड ओल्ड यानी पुरानी, ऐसा करने से किताबें गंदी हो जाती हैं और पुरानी हो जाती हैं। अब बुक मार्क हेल्प्स यू टू फाइंड द पेज यू वर ऑन व्हेन यू लास्ट रीड योर बुक। अब ये जो बुक मार्क के बारे में बताया कि बुक मार्क क्या होता है, तो बुक मार्क आपकी मदद करता है फाइंड द पेज, उस पेज को ढूंढने में जिस पर आप लास्ट बारी जिस बार किताब पढ़ रहे थे तब लास्ट में आपने उस किताब को कहाँ पर बंद किया था, इसे ढूंढने के लिए आपको बुक मार्क हेल्प करता है। अदरवाइज आपको सारे पेजेस पलटने पड़ेंगे। हेयर इज अ वे, यहाँ पर एक तरीका बताया है टू मेक बनाने का योर ओन ब्यूटीफुल डफ बुक मार्क, आपका अपना सुंदर सा ब्यूटीफुल यानी डफ बुक मार्क बनाने के बारे में बताया गया है। यू नीड, आपको जरूरत होगी एन ओल्ड ग्रीटिंग कार्ड, कोई भी पुराना ग्रीटिंग कार्ड हो, वेडिंग कार्ड यानी शादी का कार्ड हो, सीजर और कैंची की जरूरत पड़ेगी। अब ब्लैक बिंदी फॉर द आईज, आंखों के लिए काली बिंदी की जरूरत पड़ेगी। मेथड यहाँ पर आपको बताए गए हैं। फर्स्ट स्टेप में बोला है टेक द ओल्ड कार्ड, पुराना कार्ड ले लीजिए। यू विल नीड टू यूज द इनसाइड ऑफ द कार्ड, आप कार्ड के अंदर वाले साइड को यूज करिए। फोल्ड इट इनटू टू एज शोन इन द पिक्चर, जैसा आपको पिक्चर में दिखाया गया है इसको 2 पार्ट में मोड़ दीजिए। ट्रेस द आउटलाइन ऑफ द डव ऑन द कार्ड, डव की जो आउटलाइन है उसको ट्रेस कर दीजिए। कट इट अलोंग द लाइन्स, अब इसके एजेस से इसको डव को काट लीजिए, इसको निकाल लीजिए बाहर। मेक एन आउटलाइन विद अ ब्लैक पेन, इसके किनारे किनारे आपको एक आउटलाइन बनानी है ब्लैक पेन से। स्टिक अ बिंदी फॉर द आई, इसकी आंख के लिए आपको एक बिंदी चिपका देनी है। पेस्ट इट ऑन ए स्ट्रिप ऑफ 2 इंचेस इंटू 4 इंचेस, यहाँ पर एक स्ट्रिप काटनी है आपको उसी शादी के कार्ड से 2 इंचेस इंटू 4 इंचेस की, जिसकी जो ये विड्थ है ये 2 इंचेस की होनी चाहिए और लेंथ 4 इंचेस की होनी चाहिए। योर डव बुक मार्क इज रेडी टू बी यूज्ड, आपका जो डव का बुक मार्क है वो रेडी है और वो कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये एक्टिविटी आप खुद ही करेंगे। नेक्स्ट आपको फिर से इन्होंने स्टेप्स बताए हैं। लेट्स कवर आवर बुक, अपनी जो किताब है उस पर कवर चढ़ाने के स्टेप्स बताए गए हैं। जैसे स्प्रेड योर नोटबुक ऑन द ब्राउन पेपर विच इज 4 इंचेस बिगर देन योर नोटबुक, यानी कि आप अपनी जो भी बुक है जिस पर आपको कवर चढ़ानी है उसको ब्राउन पेपर के ऊपर खोल के रख दीजिए और उसकी जो भी साइड्स हैं वो 4 इंच बड़ी होनी चाहिए। ब्राउन पेपर आपकी नोटबुक से 4 इंच बड़ा होना चाहिए। जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाया गया है एज शोन इन द पिक्चर, कि आपको ये ब्राउन पेपर लेना है, इसके बीच में किताब रखनी है, इसको बीच में से फोल्ड कर देना है। देन आपके ये जो एजेस हैं ये 4 इंच किनारे छूटे होने चाहिए। फोल्ड द पेपर इनटू 2 हाफ्स विद द बुक इनसाइड इट द मिडल, अब बीच में किताब रख के इसको 2 पार्ट्स में फोल्ड कर देना है। फोल्ड द 2 ओपन फ्लॉप्स ऑफ द पेपर इनसाइड द फर्स्ट एंड द लास्ट पेज ऑफ द बुक एंड प्रेस टू सीज, इस तरीके से आपको ये दोनों एंड्स पर इसको फोल्ड कर देना है। फोल्ड द क्लोज एंड ऑफ द 2 टॉप एंड बॉटम फ्लैप्स ऑफ द पेपर, और इसको किनारे से ऐसे ट्राइंगुलर शेप में आपको मोड़ देना है, फॉर्मिंग अ ट्राइंगल, जिससे एक तिकोना बन जाए।
क्रीज द पेपर एंड कट इट, और आपको क्रीज करना है यानी कि लाइन बनानी है, इसको अच्छे से दबा देना है, क्रीज बनानी है और फिर इसको कट करके हटा देना है। नेक्स्ट बोल रहा है फोल्ड द 2 फ्रंट फ्लैप्स इनसाइड द फर्स्ट पेज एंड क्रीज इट। फोल्ड कर देना है 2 फ्रंट फ्लैप्स को इनसाइड द फर्स्ट पेज, जो पहला पेज हो उसके भीतर, और उसको भी क्रीज कर देना है यानी अच्छे से प्रेस कर देना है उसको। फोल्ड द 2 ब्लैक फ्लैप्स अंडर द लास्ट पेज, और इसी तरीके से लास्ट पेज में आपको करना है। नाउ योर बुक इज नीटली कवर्ड, और आपकी जो किताब है उस पर अच्छे से आपने कवर चढ़ा लिया है। राइट योर नेम एंड क्लास ऑन द कवर, आपको कवर के ऊपर अपना नाम लिखना है और अपनी क्लास का नाम लिखना है। देन राइट द सब्जेक्ट यू विल यूज दिस नोटबुक फॉर, और फिर आपको वहाँ पर सब्जेक्ट का नाम लिख देना है जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप ये अपनी नोटबुक का यूज करोगे। नेक्स्ट आपको गिवन है डू यू नो, क्या आप जानते हैं। यहाँ पर आपको कुछ फैक्ट्स बताए जा रहे हैं। दिया है द अर्लीस्ट बुक्स वर रिटन बाई हैंड। अर्लीस्ट यानी कि पुराने समय में, जब भी ये मशीनें वगैरह नहीं हुई थी, कागज़ इतना आविष्कार नहीं हुआ था, कागज़ इन्वेंट नहीं हुए थे, तब जो किताबें हैं वो कैसे लिखी जाती थी, रिटन बाई हैंड, हाथों से लिखी जाती थी। 2000 ईयर्स एगो इन इंडिया, भारत में 2000 साल पहले। बर्क, ये जो बर्क होता है ये आपका एक पेड़ की छाल होती है, यानी वो जो उसका स्टेम होता है, स्टेम के जो आउटर उसकी स्किन होती है उसको हम बार्क बोलते हैं, छाल बोलते हैं। तो बर्क के पेड़ की जो छाल थी उसको हम भोजपत्र भी बोलते हैं। एंड पाम लीव्स, और पाम का ट्री अगर आपने देखा हो कि बहुत लंबा सा ट्री होता है, एक बहुत मतलब ताड़ का पेड़ होता है, उसके पेड़ की पत्तियाँ जिसको हम तालपत्र बोलते हैं, वर यूज्ड फॉर पेजेस, और उन्हीं की पत्तियों को हम पेजेस यानी कागज़ की तरह इस्तेमाल करते थे। अ पेन एंड ब्लैक इंक वर यूज्ड टू राइट ऑन बर्क। अ पेन यानी कि एक कलम का, और ब्लैक इंक यानी काली स्याही का यूज़ करते थे हम बार्क यानी कि जो आपका भोजपत्र था उस पर लिखने के लिए हम काली स्याही और पेन का इस्तेमाल करते थे। अ शार्प आयरन स्पाइक वॉज यूज फॉर राइटिंग ऑन पाम लीव्स। एक आयरन स्पाइक यानी एक लोहे की जो भी नुकीली सी स्पाइक होती थी उसका यूज़ करते थे हम पाम की लीव्स पर लिखने के लिए। होल्स वर ड्रिल्ड थ्रू द लीव्स, जो पत्तियां होती थी उस पर होल्स ड्रिल करे जाते थे, छेद बनाए जाते थे। एंड बुक वॉज हेल्ड टुगेदर बाय ए स्ट्रिंग, और सारी की सारी किताब को हम एक स्ट्रिंग की सहायता से, धागे की सहायता से होल्ड कर देते थे यानी कि चिपका देते थे। नेक्स्ट आपको गिवन है एंजॉय एंड रीड द पोएम। नेक्स्ट आपको एक पोएम दी गई है से इन कोरस। कोरस मतलब होता है जब 4-5 लोग मिलकर एक साथ कोई चीज़ करते हैं तब हम उसको कोरस बोलते हैं, मतलब ग्रुप सिंगिंग को आप कोरस बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये पोएम रिसाइट करनी है। दिया है बुक्स आर ग्रेट, बुक्स आर फन। किताबें अच्छी होती हैं, किताबें मज़ेदार होती हैं। बुक्स आर लेट यू डू व्हाट यू हैव नेवर डन। बुक्स लेट यू डू, किताबें आपको वो करने देती हैं, व्हाट यानी जो कि, यू हैव नेवर डन जो कि आपने कभी नहीं किया। रीड अ गुड मिस्ट्री, मिस्ट्री मतलब होता है रहस्य, तो आप एक अच्छी रहस्य वाली किताब पढ़िए। सॉल्व अ क्राइम, आप एक क्राइम को भी सॉल्व कर सकते हैं। रीड अबाउट हिस्ट्री, आप इतिहास के बारे में पढ़ सकते हैं। गो बैक इन टाइम, और जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप टाइम यानी कि समय में पीछे चले जाएंगे, आपको पता चलेगा अर्ली मैन क्या करते थे, या हमारे पहले जो राजा वगैरह होते थे वो क्या करते थे, ब्रिटिश इंडिया कैसा था, ये सारी चीज़ें आपको हिस्ट्री बुक में पढ़ने को मिलेंगी। रीड अबाउट अ लॉस्ट डॉग, आप एक खोए हुए कुत्ते के बारे में पढ़ सकते हैं, वेयर इट कैन बी, और आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो खोया हुआ कुत्ता है ये कहाँ हो सकता है। रीड अबाउट अ जियांट फ्रॉग, और आप एक जियांट फ्रॉग यानी बहुत बड़े से मेंढक के बारे में पढ़ सकते हैं। अंडर द सी, जो कि सी यानी कि समुद्र के अंदर रहता है। रीड अ वेरी फनी बुक, आप एक बहुत फनी बुक पढ़ सकते हैं जिसको पढ़कर बहुत हंसी आती है। टीयर्स गो अवे, और जब आप फनी बुक पढ़ेंगे तो जो आपकी आंखें होंगी उनमें आंसू आ जाएंगे। रीड अ ब्राइट सनी बुक, और आप सूरज के बारे में पढ़ सकते हैं कि रेनी डे पे एक ब्राइट सन कैसे निकलता है। तो ये सारी चीज़ें आप उस पर पढ़ सकते हैं। अब फिर आपको ये कोरस में गाना है। बुक्स आर ग्रेट, बुक्स आर फन, लेट्स रीड बुक्स एवरीवन। किताबें अच्छी होती हैं, किताबें मज़ेदार होती हैं। लेट्स रीड बुक्स, चलो किताबें पढ़ते हैं। एवरीवन यानी सभी लोग। और ये जो आपकी ये जो पोएम है, शॉर्ट पोएम है, ये लिखी है मैश गोल्डफिश ने, ये इसके पोएट हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द यूनिट 8। आई होप आपको गोइंग टू बाई अ बुक, इसके वर्ड मीनिंग, इसका एक्सप्लेनेशन और इसकी बुक एक्सरसाइज अच्छे से क्लियर हो गई होगी। और जो भी इसका लास्ट यूनिट है उसे हम नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।